Hello students, how are you? Now we will continue our machine topic. ठीक है, और इसमें हम आज लेंगे लीवर। क्लास 10th फिजिक्स का सेकेंड वीडियो है। मैं शिप्रा अग्रवाल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपनी अपलोड की थी यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी डाली है। प्लीज शेयर करें, लाइक करें, वही चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं। और अगर भी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें, अच्छी बुरी कैसी भी, आपको कुछ भी अगर लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करें ताकि मैं उसमें डे बाय डे और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट लीवर। ठीक है, लीवर्स देखो, जो मशीन है वो, उसमें हमारी जो सबसे सिंपलेस्ट मशीन है वो लीवर है। ठीक है, लीवर और लीवर्स जो हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में रोज आप किसी न किसी फॉर्म में यूज करते हो। हमारे जो लीवर होते हैं वो क्या होता है, एक रिजिड, स्ट्रेट, ठीक है, या फिर बैंड भी हो सकती है। रिजिड, स्ट्रेट और बैंड बार होती है या डिवाइस होती है which is capable to perform simple work and it can turn about a fixed axis. Okay? एक्सिस का क्या मतलब है, जैसे कोई ये एक्सिस हो गई है ना, तो ये फिक्स्ड हो गए और इस पर इस तरह से कोई भी आपकी सिंपल मशीन वर्क करे, लीवर कहेंगे उसे हम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ लीवर इज अ स्ट्रेट और बैंड रिजिड बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, ओके। तो जिसके ये एक्सिस है, मान लिया सपोज दिस इज एक्सिस, ओके, एक्सिस है ये आपकी, और इसके अबाउट ये हमने फिक्स कर दी, फिक्स है, और ये मशीन जो लीवर है वो कैपेबल है इसके टर्न होने के, इस एक्सिस के। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो आपने ये फिक्स किया है, ठीक है, इसे आप क्या कहते हो, फलक्रम। क्या कहते हो आप, फलक्रम। फलक्रम कुछ दो तीन टर्म्स हैं, ठीक है, जो हमारी लीवर में यूज होती हैं। तो उनमें सबसे पहली टर्म हमारी है फलक्रम। ठीक है, अब हम फलक्रम को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट जो होता है फलक्रम आपका, इट कैन नॉट मूव। ठीक है, मूव नहीं करता, ये फिक्स रहता है लीवर में, फिक्स रहता है। जो भी आप लीवर में इसको फिक्स करते हो एक्सिस को, उस पॉइंट को हम फलक्रम कहते हैं। तो फलक्रम क्लियर हो गया आपको। अब प्रिंसिपल ऑफ लीवर, मतलब कि लीवर किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसमें दो तीन डायग्राम हैं, ये आप बचपन से रीड करते आ रहे हो, लेकिन फिर भी चूंकि सिलेबस में दे रखे हैं तो हम इनको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, यहाँ पर मैं एफ लिख रही हूँ, एफ से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया क्या हो गया, आपका फलक्रम हो गया। एफर्ट को ई से करा था, लोड को एल से करा था आपने, है ना। तो अब मैं यदि ये मान लूं कि फर्स्ट केस में मेरा जो है, इधर एफर्ट लग रहा है, इधर मेरा लोड है, और सेंटर में मेरा फलक्रम है। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, या ए साइड कह सकते हो, या मेरा बी पॉइंट है। तो जो एफर्ट वाला है, फलक्रम टू एफर्ट वाला पॉइंट है, दिस इज नोन एज एफर्ट आर्म। इसे हम क्या कहेंगे, एफर्ट आर्म। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझ लो। अगर ये सब चीजें बेसिक समझ में आ गई आपको, तो फिर आपको फिजिक्स बहुत इजी लगने लगेगी। क्योंकि लीवर अभी तक आपने केवल डेफिनेशन ही पढ़ रहे थे, उनका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे थे, है ना। 10th में आपके कॉन्सेप्ट भी है। और ये चूंकि आपका, ये है आपका लोड, तो ये फलक्रम से लेकर लोड तक की जो आर्म है आपकी, ये कहलाएगी लोड आर्म। ठीक है, लोड आर्म। अब देखो फिर
एक बात ध्यान रखना, क्या बताया मैंने, फल्क्रम टू एफर्ट, एफर्ट आर्म, फल्क्रम टू लोड, लोड आर्म। तो चाहे मैं फल्क्रम को कहीं पे भी रख दूं, चाहे मैं एफर्ट को कोई भी पॉइंट दे दूं, चाहे मैं लोड को कोई भी पॉइंट दे दूं, है ना, तो मेरा एफर्ट और फल्क्रम के जो बीच वाला पोर्शन है वो एफर्ट आर्म ही कहलाएगा। जो लोड और फल्क्रम वाला पोर्शन है वो लोड आर्म ही कहलाएगा। देखो इस वाले केस में ये यहाँ पे मैंने बी पॉइंट मान लिया और माना कि इसका जो फल्क्रम है या एक्सिस है मैंने वो साइड में फिक्स कर दिया है, ठीक है। और ये मेरा आपका जो है ए पॉइंट है, यहाँ पर मेरा एफर्ट है, एफर्ट, ओके, और बी पॉइंट पर मेरा लोड है, लोड हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, और एफर्ट आपका नीचे ऊपर कहीं पर भी रह सकता है। इसमें दोनों एफर्ट और लोड की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है, और इसमें आप देख रहे हो एफर्ट ए पॉइंट पर है जो उसकी जो डायरेक्शन वो अपवर्ड है, और लोड बी पॉइंट पर है उसकी डायरेक्शन नीचे है। तो देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, लोड और फल्क्रम के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारी, लोड आर्म। तो यहाँ पे हमारी ये क्या हो गई, एल ए, है ना, और एफर्ट और फल्क्रम इसके बीच की हमारी क्या है, एफर्ट आर्म, ठीक है, ओके। इतना समझ में आया, क्लियर हो रहा है। इसमें भी मैंने एफर्ट साइड में ले रखा है और लोड मैंने यहां ले लिया एच पर, देखो लोड ले लिया मैंने ए पॉइंट, और यहां कहीं पर मैंने पोजीशन चेंज कर दी, ये मैंने ले लिया एफर्ट, एफर्ट ले लिया मैंने, ये मेरा पी पॉइंट हो गया, ठीक है, इसकी डायरेक्शन मैंने अब कर दी। तो इसमें भी वही बात होगी, मैं यहां से यहां तक आपका एफर्ट आर्म और ये आपका लोड आर्म, है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। तो जिसमें फल्क्रम बीच में हो, एक साइड पर एफर्ट हो, दूसरी साइड पर आपका लोड हो, ये आपका क्लास 1 लीवर होता है। क्या होता है, क्लास 1 लीवर, जिसमें फल्क्रम आपका साइड में है, लोड बीच में है, एफर्ट साइड में है, ये आपका हो गया क्लास 2 लीवर। जिसमें आपका फल्क्रम साइड में है, एफर्ट बीच में है, लोड आपका दूसरे एज पर है, ये हो गया आपका क्लास 3 लीवर। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल है लीवर का, ये तो हमारे होंगे टाइप्स ऑफ लीवर्स, ओके। मैंने आपको समझा दिया, फल्क्रम भी समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये पूरा अच्छे से, इससे अच्छा शायद कोई नहीं आपको समझा पाएगा, एकदम आपको एक लाइन में पूरा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है, थोड़ी थ्योरी भी है और मेरा थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो लीवर का प्रिंसिपल जो होता है वो सबसे पहले किसके ऊपर बेस्ड होता है, हम ये मानते हैं आइडियल लीवर के लिए कि जो इसमें रोड यूज कर रहे हो आप, ये वाली जो रोड यूज कर रहे हो तीनों लीवर्स में, ठीक है, ये आपकी रोड वेटलेस है और इसमें कोई किसी प्रकार का फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। किस पर, फल्क्रम पर, ठीक है। पॉइंट ध्यान रखना, द रोड इज वेटलेस एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एट द फल्क्रम इन आइडियल लीवर, ओके। बट मैंने आपको क्या बताया था कि आइडियली कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं बॉडी में जो भी आप मशीन ले रहे हो उसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा ही, और वो वेटलेस हो ही नहीं सकती है ना। रोड जो है वो वेटलेस हो ही नहीं सकती है, ये तो आपको पता ही है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो लीवर है, हमारा एक्चुअल लीवर है, वो मोमेंट ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर काम करता है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया इसका, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स,
ये पढ़ा होगा आपने, 9th में पढ़ा है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो मैं 9th की वीडियो में जब आपको ये क्लियर करूंगी, इसके ऊपर बनाऊंगी, तब आप इसमें से हेल्प लेके देख सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ऐसे मैं यहाँ पे भी आपको पूरी प्रॉपरली समझाने की कोशिश करूंगी और आपको आई होप कि समझ में भी आ जाएगा। तो जो हमारा प्रिंसिपल है लीवर का, वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मैं रब कर रही हूँ, हाँ, ये तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ कि जो लीवर की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है लीवर की, उस पर जो मोमेंट ऑफ लोड है, ठीक है, वो इक्वल होता है मोमेंट ऑफ एफर्ट के। बस इतना सा ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने, जो मोमेंट ऑफ लोड है, दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ एफर्ट। मोमेंट ऑफ लोड विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ एफर्ट, यहां पर भी, यहां पर भी, तीनों केस में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहलाता है। आ रहा है आपको समझ में? क्या बताया मैंने कि जो आपका मोमेंट ऑफ लोड है, ठीक है, जो आपका मोमेंट ऑफ लोड है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, द मूवमेंट ऑफ लोड, ठीक है, आर्म इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। यानी कि जो मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फलक्रम है, मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट, नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, द फलक्रम, ठीक है, फलक्रम, वो होगा आपका मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फलक्रम, ओके। मोमेंट ऑफ, अभी साथ साथ ही याद हो जा रहा होगा आपको, एफर्ट अबाउट द फलक्रम, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये आपका मूवमेंट्स का प्रिंसिपल होता है। अब हम इसका पूरा डेरिवेशन है, उसी डेरिवेशन पर आगे मैं आऊंगी, ठीक है। अब जो ये हमारा ये वाला है, ये क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्लॉक बनाती हूँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हमारा इस तरह से होगा, है ना। और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। यानी कि ये हमारा ऐसे होता है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? तो मेन यही जो हमारा प्रिंसिपल है, उसी पर हमारे सारे लीवर और सारी मशीन्स वर्क करती हैं, ठीक है। अब चले आगे। अब मैं आपको जो है इसका डेरिवेशन बताती हूँ। इसमें मोमेंट ऑफ लोड क्या हो जाएगा, मोमेंट क्या होता है आपका, लोड इनटू लोड आर्म, ठीक है। तो लोड इनटू लोड आर्म, ये LA EA, ठीक है। अच्छे से क्लियर है? ये आपका यहाँ पे ये रहा LA, ये रहा EA, दिस इज LA एंड दिस इज EA, ठीक है। लोड इनटू जो आपका लोड आर्म है, वो किसके इक्वल होगा, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ठीक है। एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ठीक है। एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म,
ठीक है, अच्छे से पता चल गया। अब देखो जो आपका लोड है वो किससे रिप्रेजेंट करते हो, एल से। एल ए एफ इंटू बी लिख सकती हूँ, एफ इंटू बी, और एफर्ट को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है अभी तक, ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा ई ए कितना हो गया, एफ इंटू बी, सॉरी एफ इंटू एफ ए, ठीक है, ई इंटू एफ ए, ठीक है। अब देखो इसको मैं इसके अपॉन में और इसको इसके अपॉन में ले जाऊं, कर सकती हूँ ऐसे, एल अपॉन ई इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ बी लिख सकती हूँ मैं इसे। लोड अपॉन एफर्ट जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, एफर्ट आर्म के और लोड आर्म के रेशो के इक्वल होता है। तो ये आपको इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मिल गया है जिसके ऊपर लीवर हमारा वर्क करता है। अच्छे से क्लियर है डेरिवेशन सब कुछ, ठीक है। चलो आगे। अब मैंने आपको बताया था एल अपॉन ई, क्या बताया था लास्ट वाली वीडियो में, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए। तो एल अपॉन ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, और एम डॉट ए डॉट, तो ये मेरा एफ ए अपॉन एफ बी के इक्वल आ जाएगा। सेकंड डेरिवेशन मुझे ये मिल गया। तो मैं इस जो ये मेरा रिलेशन मुझे मिला है एम ए इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ बी, ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनना, एफर्ट आर्म एफ ए और लोड आर्म का जो रेशियो होता है वही मेरा मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ठीक है, ओके। अगर मैं ये दोनों आर्म इक्वल हैं जैसे यहाँ पर है, देख रहे हो आप, तो इसमें एम ए कितना आ जाएगा क्लास 1 में मेरा, भाई ये मान लिया एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ऑब्वियसली सेंटर में है फलक्रम माप का, तो एक्स अपॉन एक्स कितना आ गया 1, तो यानी कि एम ए कितना आ गया, एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इफ ई ए इज इक्वल टू एल ए है ना, अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल प्रॉपरली। अब अगर मेरी एफर्ट आर्म जैसे कि सेकंड वाले में है, इट इज ग्रेटर देन एल ए, ई ए इज ग्रेटर देन एल ए, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। सपोज यदि मेरी ये मैं x लेती हूँ और ये पूरी 1 है, तो ये मेरी 1 माइनस एक्स आ जाएगी, है ना, पूरी मान लिया मैंने, इसको मान लिया। चलो अच्छा, इतना डीपली मैं जाऊँ, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तब बताएंगे। अभी बस ये ध्यान रखो आप कि इस वाले सेकंड क्लास जो लीवर है मेरा, उसमें जो है ई ए इज ग्रेटर देन एल ए, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन आपका लोड आर्म, ठीक है। तो जो मेरा एम ए है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये मेरा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ओके। क्यों रखो यहाँ पे वैल्यू, देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, ठीक है। क्या है फॉर्मूले में, देखो धीरे पढ़ेंगे लेकिन क्वालिटी पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचना कि बहुत स्लो चल रही हूँ, फिजिक्स का डेरिवेशन है, एज इट इज डेरिवेशन आते भी हैं करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप भी आते हैं, फॉर्मूले भी अप्लाई करने के लिए न्यूमेरिकल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम धीरे चलेंगे तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। एफ ए जो हो गया आपका, ये देखो आप यहाँ से एफ और ए है ना, एफ ए ये ज्यादा हो गई किससे, एफ बी से, है ना। अगर मान लिया ये 1.5 है और ये आपकी 0.5 है, तो काटो, ठीक है, 5 कीजिए, तो ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया हमारा, ठीक है, ये ज्यादा हो गया 1 से, 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर हमारी जो एफर्ट आर्म है लोड आर्म से ज्यादा है, इसका अपोजिट कर लो, उल्टा हो जाएगा भाई, ये नीचे वाला यदि ज्यादा आएगा तो डिवाइड में करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा, तो एम में आपका कितना आ जाएगा, फिर एम में थर्ड वाले में लेस देन 1 आ जाएगा,
तो आपको 3 बातें याद रखनी है तीनों लीवर में। जो फर्स्ट क्लास लीवर है हमारा ये वाला, इसमें एफर्ट आर्म लोड आर्म इक्वल होने की वजह से MA1 होगा। सेकेंड क्लास लीवर में आपका एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज विल बी ग्रेटर देन 1। थर्ड क्लास लीवर में लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। ठीक है, चलो आगे। अब हम काइंड्स ऑफ लीवर को एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे पूरी थ्योरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रब नहीं करा था। अब हम सिर्फ इसी थ्योरी पर कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्या है, क्लास 1 लीवर। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में इसमें मैंने क्या बताया, फलक्रम बीच में है और दोनों एजेस पर आपके रेस्पेक्टिवली एफर्ट और लोड काम करते हैं। ठीक है, इसमें एफर्ट आर्म लोड आर्म के इक्वल होने की वजह से मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर होता है। इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं, जहां पर भी आप बीच में देखो, किसको, फलक्रम को, फिक्स्ड पॉइंट को, आंख बंद करके सारे एग्जाम्पल क्लास 1 लीवर में लिख सकते हो। ठीक है, दो कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। पाइलर है, प्लास जिसे आप हिंदी में बोलते हो, घर में काम करते हो, थोड़ा बहुत तार वार का वॉइस तो करते ही होंगे, पापा करते होंगे आपके। उसके बाद जो है आपका स्पेड टर्निंग है, जो सॉइल है उसमें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है सीसॉ है, सीसा है, सीसॉ तो साफ है। यहाँ एक आप बैठते हो, यहाँ का दोस्त बैठता है, यहाँ पे ये फिक्स होता है, ये सीसा है ना, सेंटर में है ना फलक्रम। इधर एक लोड हो गया, इधर एक लोड हो गया, देख नहीं रहे हो आप। ठीक है, सीसा बताया मैंने इसका एग्जाम्पल। और क्या बताया है, सीजर बताइए, सीजर कैंची, ठीक है, इस तरह से आपकी कैंची समझ लो आप। ठीक है, इसमें भी बीच में होता है ये फलक्रम। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, वाटर पंप का हैंडल है। ठीक है, क्लॉ हैमर है, पाइलर के पेयर्स हैं। ठीक है, और जो आपकी फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस तराजू, एक पलड़ा ये रहा और एक इसका ये रहा पैन, यहाँ से इसको बांध के रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे जिसमें कि फलक्रम सेंटर पर सिचुएटेड है, वो सारे हमारे क्लास 1 लीवर में आ जाएंगे। अच्छे से याद होगी आपको। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी एफर्ट आर्म जो होती है, एफर्ट आर्म, ठीक है, ये वाली जो आपकी ये एफर्ट यहाँ पर है, एफर्ट आर्म ए से इसे डिनोट करते हैं और एफ ए इसका डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो वो आपकी अगर 1 से ज्यादा है, ठीक है, अगर आपकी 1 से ज्यादा है, तो इस तरह के जो लीवर हैं वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। अब थोड़ा सा हम थ्योरी है तो एज इट इज बुक से ही पढ़ेंगे और बुक से ही मैं आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। देखो, व्हेन द एफर्ट आर्म इज लोंगर देन द लोड आर्म, द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द आइडियल क्लास लीवर 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये इसमें वैल्यू रखने की वजह से फिर हमने जब निकाला है उससे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सच अ लीवर सर्व्स एज फोर्स मल्टीप्लायर, उस पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, और जब आप इट एनेबल अस टू ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स बाय अ स्मॉल एफर्ट, शीयर यूज्ड फॉर कटिंग द थिन मेटल शीट्स have much longer handles as compared to its blade। जो shear है आपका, ठीक है, ये shear आपका जो है बना भी रखा है, इसमें आप जो है थर्ड वाले क्लास 1 लीवर में पेज 52 पर सेलिना में आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, बनाया हुआ है, जो आपकी shears हैं वो आपके लंबे रखे जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड,
ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको जो है लंबे रखने की वजह से जो उसके हैंडल्स हैं वो ब्लेड की कंपैरिजन में उनको लॉन्ग बनाया जाता है। लॉन्ग बनाने से क्या होगा, आपको कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा लोड कैरी कर सकते हो, यानी कि फोर्स को आप कम लगाओगे और आपका काम जल्दी से आसानी से कम समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइडियल क्लास 1 लीवर है उसमें जो आपकी एफर्ट आर्म है और जो आपकी लोड आर्म है वो इक्वल लेंथ की होने की वजह से मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 के बराबर होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका ये फिजिकल बैलेंस है, तराजू। ठीक है, उसमें दोनों की दोनों आर्म सेम होती हैं, ठीक है, और फलक्रम बिल्कुल बीच में रखा जाता है। ठीक है, ये आपकी दोनों की दोनों इक्वल होती हैं। समझ में आ रहा है आपको? जब हम when an ideal lever of class 1 has the effort arm shorter the load arm, ठीक है, जब आप इसमें एफर्ट आर्म को लोड आर्म से छोटा कर देते हो, एफर्ट आर्म को लोड आर्म से छोटा कर देते हो तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका लेस देन 1 आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि DL आपका जो है इसमें DL ये वाला, ये DE है ना, DL इज ग्रेटर देन DE हो जाता है आपका। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन या मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ठीक है, तो इसको आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो उनकी लेंथ है वो आपको ज्यादा रखनी पड़ती है। जैसे आप बोट रो कर रहे हो, इसका एग्जांपल भी दे रखा है आपकी बुक में। एक्चुअली मैं कुछ भी यहाँ पे समझाने में रब नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप बोट, ये बोट है आपकी, ठीक है, इसे आपने कभी अगर आपको मौका मिला भी तो आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे, ये आप बैठे हैं, ये यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर आपने एक वो ले रखा है, ब्लेड ले रखा है और दूसरे हाथ में आपका दूसरा है, ये मैं ऐसे शो करता हूँ। ठीक है, तो आप इनकी जो लेंथ है, ठीक है, उससे एडजस्ट करते हो। किसको? ये आपका हैंड है, ठीक है, यहाँ लोड है और यहाँ आप एफर्ट लगा रहे हो, है ना, इसको पानी को पुश करने में पीछे की साइड। तो जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाओगे, है ना, लोड को बैलेंस करने के लिए, तभी आप आराम से वाटर को पुश कर पाओगे, बैक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उससे जो फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बोट मूव्स द बोट फॉरवर्ड बिकॉज द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। अच्छे से क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चले क्लास 2 लीवर पर। ठीक है, अब हमारा है ये क्लास 2 लीवर। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो, थ्योरी पढ़ लेना एक बार अच्छे से। पेज 52 और पेज 53 पर आपके ये पूरा दिया हुआ है, तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्लास 2 लीवर, क्लास 2 लीवर पे आएंगे हम। ठीक है, अच्छा, ये बताने का क्या मतलब हुआ, क्लास 1 लीवर में मैंने ये इतना सारा बताया है आपको, तीनों के वो दिए हैं, है ना, एग्जांपल्स। जब 1 था और जब ये मैंने ये वाला m इज ग्रेटर देन 1 करा और m इज लेस देन 1 करा, तीनों के एक एग्जांपल देके समझाए हैं आपको, है ना। तो इससे मेरा कहने का क्या मतलब है? इससे मेरा कहने का ये मतलब है कि प्रिंसिपल पे तो इसी पे काम करेगा ये, है ना, प्रिंसिपल हमारा यही होगा। ये घट बढ़ सकते हैं हमारे,
ठीक है, जो थर्ड वाला है हमारा वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एक इसमें ना जो बोट वाला एग्जाम्पल था वो अब हम उन दोनों को कंपेयर करके आपको दोनों बता रहे हैं, ठीक है, अच्छे से। वो शायद आपकी तब समझ में नहीं आया होगा, उसमें थोड़ा सा वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा वो, ठीक है। तो उन दोनों एग्जाम्पल को हम सेकंड वाले लीवर में और थर्ड वाले लीवर में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके मान लिया देखिए बोट है, ठीक है। इस पे यहाँ आपका एक कोई भी पर्सन बैठा है ना, उसके हाथ में ये इसको चलाने वाला, ठीक है, चाकू टाइप का है, और इसके ये दूसरे हाथ से हमने इसे शो करने की कोशिश की है कि दूसरे हैंड से ये इस तरह से है। फिर दूसरी बोट है हमारी, ठीक है, उस पे हमारे दो पर्सन बैठे हैं, ठीक है, इधर भी और हमारा इधर भी, है ना। इनकी भी हाथ में स्पेड है आपका और इसके भी हाथ में स्पेड है आपका, ठीक है, बोट को। अब देखो जो पहले वाला है ये जब एक पर्सन ऑपरेट कर रहा है बोट को, जब केवल एक पर्सन चला रहा है बोट को, जब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हैंडल जो है आपका, हैंडल एक है, दूसरे हाथ में दूसरा है। इसी तरह यहाँ पे दो हैंडल, एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में दो हैंडल है आपके। इस पर तो एल है, लोड है आपका, ठीक है। यहाँ जहां इसका हाथ है, इसने जो ये ऐसे कर रखा है, ये आपका एफर्ट है, और यहाँ पर आपका कहीं ये फलक्रम है। इनमें भी दोनों में आपका देखो यहाँ एफर्ट है, ये आपका लोड है, ये आपका लोड है, ये आपका एफर्ट है ना। इस तरह से कंपेयर करके देखो। और ये जो दूसरा हाथ इसने लगा रखा है, यहाँ कहीं आपका फलक्रम है, इसने भी यहाँ पे दूसरा हाथ लगा रखा है, यहाँ आपका कहीं फलक्रम है, ठीक है, जो दोनों हाथों से इसको ऐसे पकड़ रखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे कहीं बीच में दोनों हाथों के जो इस तरह से पकड़ रहे हैं हम, तो दोनों हाथों के बीच में जो हमारा पोर्शन जा रहा है, ठीक है, इसका हैंडल का, तो वहां पे आप फलक्रम जानो, ठीक है। तो आप ये देखते हो कि जो आपकी ये वाली है ना लेंथ है, इसमें सेकंड वाले में E और ये L, DL, तो सेकंड वाले केस में आपका क्या होना चाहिए कि जो DL है आपका वो DE से ज्यादा होना चाहिए, VR आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और इसमें अपोजिट हो जाएगा आपका कि इसमें क्या बताया मैंने आपको कि जो आपका VR है वो लेस देन 1 हो जाएगा, MA लेस देन 1 हो जाएगा। तो आपकी जो बोट है वो मूव करने लगेगी जिस भी डायरेक्शन में। इसमें आप यहाँ से इधर ले जाना चाहो, इसमें यहाँ से आप इधर ले जाना चाहो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये वर्क करते हैं। तो अगर एक पर्सन वाला एग्जांपल आता है तो ये सेकेंड लीवर का है, और यदि दो पर्सन जो नाव को लेके जा रहे हैं, बोट को ड्राइव कर रहे हैं, वो हमारा लीवर के थर्ड टाइप का है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको अच्छे से। अब जो मैंने उसमें वहां पे न्यूमेरिकल बताया था, ऐसे ही थर्ड जो मान लिया ये है हमारा थर्ड टाइप का लीवर, इसका भी एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में कि एफर्ट आर्म, इफ एफर्ट आर्म, ठीक है, एफर्ट आर्म आपकी जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 कम है, और जो लोड आर्म है आपकी, है ना, देखो यहाँ पे दिख रही है आपको लोड आर्म, एफर्ट आर्म बस इतनी सी है, लोड आर्म इतनी सी बड़ी है, देख रहे हो। तो ये आपकी 10 है ना। तो 2.5 अपॉन 10 कितना आ गया 0.25, ये आपकी 1 से लेस है ना। तो MA आपका 1 से लेस है, ठीक है। तो VR आपका 1 से लेस है ना, ठीक है। लेकिन उस भी केस में VR जो होगा वो आपका वो MA से लेस हो जाएगा। उसमें तो क्या था, MA से ज्यादा था,
और इसमें जो है ये वी आर आपका इज ग्रेटर देन, ठीक है, एम में। उसमें आपका वी आर जो था, करो मल्टीप्लाई, एफिशिएंसी इसकी जो है 80% एफिशिएंट मान ले, 0.8 हो गई। और ये आ गया आपका एम ए इज इक्वल टू होता है आपका ईटा इंटू वी आर, ठीक है, 0.8 इंटू 2.25, ठीक है, 2.00। तो ये आपका जो है 0.20 आ गया यहाँ पे, 123 आ गया आपका, तो 0.2 आ गया, ये लेस देन आपका 1 हो गया, है ना। ये इस तरह से हो गया लेस देन 1, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ये, तो ये घट जाता है इसमें, कौन, एम में, और वी आर भी, वी आर 0.2 रहेगा आपका, एम में आपका, और घट के ये आ गया, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो 0.25 था ये आपका, ठीक है, ये आपका घट के कितना 0.2 पे आ गया एम में, यहाँ पे आपका ये एम में आ रहा था 0.20 रह गया आपका। अब इनके क्लास 1 लीवर के जो एग्जाम्पल हैं, देखो दे रखे हैं, मैं ये बुक से ही पढ़ा रही हूँ आपको, तीनों के तीनों किस तरह से आप अपने आर्म का यूज करते हो और आपकी बॉडी में किस तरह से ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं ये। तो फर्स्ट है क्लास 1 लीवर इन द एक्शन ऑफ नोडिंग ऑफ हैंड, ठीक है। ये आपने ऐसे अपना फेस कर रखा है, यहाँ से आपके ऐसे लोड है, यहाँ पीछे बैक में आपकी एफर्ट है, और हम ये मानते हैं कि जो हमारे अंदर वाली बोन है वहां कहीं पर, जिससे कि स्कल अटैच है हमारी, इस जो हमारा ये डायफ्राम वाली सबसे ऊपर वाली, जिसमें कि हमारी ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स होती हैं, वो वाली बोन्स होती हैं हमारी रिबकेज वाली, जो ऊपर यहाँ पर नेक जोन में होती हैं, वहां पर जो हमारा अटैचमेंट है वहां पे आपका फलक्रम है ना। तो देखो एफ, ये एफ हो गया, यहाँ आपका एल आ गया, ऐसे एल, है ना। और इतनी दूरी पे पीछे आपका ई आ गया, यानी कि डी एल और डी ई आपकी इक्वल हो गई। तो जब इक्वल हो गई हैं तो हमारे मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, 1 हो गया। तो वो हमारा क्लास 1 लीवर का एग्जाम्पल हो गया, नोडिंग ऑफ हेड सॉरी, ठीक है। उसके बाद है आपका मूवमेंट ऑफ फीट, जब टोज, जब आप मूव करते हो, चलते हो, लोकोमोशन करते हो, ठीक है। तो आपका इसमें डायग्राम दिखा रखा है एक लेग से रिलेटेड, इस तरह से आपका मान लीजिए, ठीक है, लेग है, और ये आपका टो है, ठीक है। तो इसमें आप जब आपने ये पैर ऐसे उठाया, ऐसे अपने पैर उठाया यहाँ से, है ना, ये आपका नीचे वाला पोर्शन है, ये आपकी ये इस तरह से फिंगर है, ओके। तो ये आपने यहाँ से इस तरह से इसकी मसल्स बना दी, ये आपकी मसल्स है, ठीक है। तो देखो लोड कहाँ कहाँ होगा, ये आपका लोड है एल, ध्यान से देखना, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर, यहीं पर इस तरह इस ई है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर फलक्रम है, एक साइड आपका एफ था एच पे, फिर ई था, यहाँ बीच में कहीं एल था, ओके। तो आप देख रहे थे कि एफ ई ज्यादा हो गया एफ एल से, डी इज ग्रेटर देन डी एल, सेकेंड लेवल लीवर हो गया, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया आपका, ओके, समझ में आ रहा है। अब आपने हाथ से कोई काम किया, ये आपका हैंड है, ठीक है, ये इस तरह से आपका यहाँ पर थंब है, और ये आपकी इस तरह से रफ डायग्राम बना रहे हैं, कोई ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा फाइन डायग्राम मैं नहीं बना रही हूँ। ये आपकी इस तरह से मसल्स है, ठीक है, मसल्स है। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर कहीं ये जुड़ा हुआ है, ये पोर्शन यहाँ से मूव हो रहा है, ये आपका फलक्रम है, ठीक है। यहाँ पर ये ई है, ओके। और यहाँ पर आपने कुछ सामान हाथ में लिया है, ये आपका एल है, लोड एल। अब देख रहे हो एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ई, है ना, थर्ड टाइप लीवर हो गया, क्योंकि इसमें जो एफर्ट है वो आपका यहाँ कहीं बीच में फलक्रम के थोड़ा सा इधर की तरफ एफ
यहाँ पे E है और यहाँ पे कहीं आपका ये F है, इस तरह से है ये। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? तो जो पाम पे है वो दूसरी साइड में है आपके, और ये इधर इसके पास है, तो ये थर्ड टाइप का लीवर हो गया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थोड़े से आपके एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी पुली लूंगी, एक दो मैं आपको एग्जाम्पल जरूर करवाऊंगी, क्योंकि फिर उससे आप पीछे के बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चले नाउ, चलो ओके, न्यूमेरिकल करते हैं। फिजिक्स का सबसे बेस्ट पार्ट होता है न्यूमेरिकल्स। अगर आप जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है, सारी समझ में आ गई आपको अच्छे से, अगर फिर भी किसी की क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लेना भाई, कमेंट करके पूछ लिया करो, उसके कोई आपके पैसे ही नहीं ले रही हूँ मैं आपसे, है ना, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, देखो एक दो न्यूमेरिकल करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कुछ ये हमारी उस पे मशीन पे बेस्ड है, और कुछ जो मैंने आज आपको ये लीवर का प्रिंसिपल कराया है इस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक में से ही लेंगे हम, बुक खोल लो आप, खोलना चाहो तो पेज 55 पर है आपका, ठीक है। सेलिना में, सेलिना बुक से पढ़ा रही हूँ, जो जिनकी एनसीईआरटी है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, एग्जाम्पल भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, अगर डिफरेंट भी होंगे तो आप जो है इसके एग्जाम्पल से अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सेलिना में आईसीएसई बोर्ड में ज्यादा दिया हुआ है 10th से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर आएंगे, इसीलिए हमने यही बुक अपना बेस बनाया है पढ़ाने के लिए, ठीक है। A machine is driven by a 100 kg mass that falls 8 meter in 4 seconds, ठीक है। इसमें क्या है न्यूमेरिकल में, m आपका दे रखा है 100 kg, d डिस्टेंस आपकी दे रखी है 8 मीटर, टाइम t आपका दे रखा है 4.0 सेकेंड, है ना, और इसमें l लोड दे रखा है आपका 500 kg, ठीक है। तो देखो वो क्या कह रहा है आपका, अ मशीन इज ड्राइवन बाय अ 100 kg मास दैट फॉल्स, एक मशीन है वो, लिखो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल चलो लिखो, है ना। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा ले लेती हूँ मैं, 2 मिनट लगेंगे। अ मशीन, ठीक है, इज ड्राइवन by a mass, a machine is driven by a, ठीक है, mass of 100 kg, ठीक है, that falls 8.0 meter in 4.0 second. It lifts a load of mass 500 kg vertically upwards, ठीक है। जी यहाँ पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, उसने दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आपको क्या क्या निकालना है, फर्स्ट फोर्स निकालना है, वर्क डन निकालना है, पावर निकालनी है, ठीक है। और उसने ये कहा है कि तभी भी पावर निकालनी है आपको इफ मशीन इज 60% एफिशिएंट, फाइंड पावर if machine is 60% efficient, पूरा आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा इस न्यूमेरिकल में एक में, ठीक है। और 5th पॉइंट आपको निकालना है, वर्क डन बाय द मशीन इन 4.0 सेकेंड, इसमें, ठीक है, 4.0 सेकेंड में। आइए अब सॉल्व करते हैं हम।
ठीक है, न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि अगर किसी बच्चे का न्यूमेरिकल छूट गया हो तो वो उसे आराम से लिख सकता है। ठीक है, ओके। जूम करके मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। अब देखो, हमारी डिजिट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम। बड़ा बड़ा लिखूंगी मैं, ध्यान से देखना कि क्या क्या दे रखा है उसमें। तो आपको जो न्यूमेरिकल में एम दे रखा है 100 kg, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है, मास। ठीक है, दूसरा दे रखा है आपका डी 8 मीटर, टी दे रखा है 4.0 सेकेंड। ठीक है, और एल लोड ये 500, एल दे रखा है 500 kg। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आंसर। बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, ध्यान से देखना है, ये डिजिट पे ध्यान दो। ये आपको 4 चीजें इसमें पता है। फोर्स फाइंड करना है आपको। फोर्स क्या होता है आपका, एम जी, फोर्स इज इक्वल टू एम जी, 100 इंटू 10, 1000 न्यूटन। हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। ठीक है, फोर्स ही निकालना था इसमें आपको, एफ। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारा वर्क डन। वर्क डन बताना है आपको, वर्क डन डब्लू। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट डब्लू इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है,